हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल। ये वीडियो हमारा जो टॉपिक चल रहा था द बेस्ट ब्रोकर्स फॉर द बिगिनर्स, उसका फाइनल पार्ट है। और अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, वो काफ़ी उम्दा वीडियोस हैं बिगिनर्स के लिए, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए, मैच्योर ट्रेडर्स के लिए। इस फाइनल पार्ट में हम लोग रिवील करेंगे कि वो ब्रोकर्स कौन से हैं, या फिर वो ब्रोकर या फिर ब्रोकर्स कौन से हैं जो कि बिगिनर traders के लिए बेस्ट हैं। We have to always remember that trading is one of the toughest businesses to make easy money. ये हम सब जान चुके होंगे अगर हम मार्केट में 1-2 साल से बने हुए हैं तो। इससे पहले कि मैं रिवील करूं, इससे पहले कि मैं बताऊं आप लोगों की वो कौन से ब्रोकर्स हैं जो बेस्ट हैं बिगिनर्स के लिए, हम लोग पहले और दूसरे वीडियोस के अंदर जो मैंने बताया था उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला जो चीज़ है वो है फर्स्ट कम्स लर्निंग एंड देन कम्स अर्निंग, यानी हमें पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। और ये लर्निंग पीरियड जो है इट कुड एक्सटेंड अप टू 3 years। ओके, प्लीज़ याद रखिएगा। और ये मैंने कैलकुलेशन करके भी बताया हुआ है मेरे पहले या दूसरे वीडियोस के अंदर कि कैसे ये 3 साल या उससे ज़्यादा जा सकता है। तो मिनिमम है, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम। ये जो सेबी का एक रिपोर्ट आया था हमारे पास, उसके अंदर एक ये डाटा लिया हुआ है मैंने एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स जो थे वो कैसे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। एज यू कैन सी दैट जून 2022 में 3.8 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स थे। ओके, एंड देन विद इन पीरियड ऑफ से 9 months और 10 months, लगभग 8 या 9 महीने के अंदर ये लगभग 3.3 करोड़ रह गया है। यानी 8-9 महीने के अंदर 50 लाख लोगों ने अपना अकाउंट छोड़ दिया या फिर ट्रेडिंग छोड़ दिया या फिर एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं। What I'm trying to say is that लोग आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि फिर 1 साल या फिर 2 साल 3 साल के अंदर ही हम लोग एक्चुअली काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चालू कर देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। सो कैसे 50 लाख लोगों ने 9-10 महीने के अंदर मार्केट छोड़ दिया था, एज यू कैन सी दैट। याद रखिएगा 3 साल, मिनिमम 3 साल। ओके, बहुत ही आप डिसिप्लिन हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाता है आपके अंदर, तो टाइम कम हो सकता है। एंड देन यस, बट मिनिमम 3 साल। दूसरा जो पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था बिगनर्स के लिए, स्मॉल कैपिटल इज़ गुड, बिकॉज हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट्स जो है रैट्स पे किया जाता है, ना कि एलिफेंट्स पे, ये हम सबको मालूम है। स्मॉलेस्ट कैपिटल और स्मॉलेस्ट साइजेस, दैट इज़ द बेस्ट फॉर लर्निंग। ओके, हम अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, अपना एज लेके आना चाहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के थ्रू ही हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़, जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग आपके अकाउंट्स को ख़त्म कर देगा। हमें फालतू के ट्रेड्स लेकर अपने अकाउंट को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि वेट करना है पेशेंटली। डिसिप्लिन ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स हमें कुछ ही समय में ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। तो चौथा वाला पॉइंट जो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई एक गुरु काफ़ी होता है आपको अपनी लिविंग के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। यहाँ वहाँ गुरु बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक गुरु पकड़िए एंड देन चीज़ें सीखिए। आप सब कुछ चीज़ें सीखिए, आप पिवट पॉइंट सीखिए, बॉलिंजर बैंड सीखिए, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना सीखिए, बड़े बड़े कैलकुलेशंस करना सीखिए। बट किसी एक चीज़ में मास्टर बनने की कोशिश कीजिए, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो सकते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो सकता है, चाहे वो RSI हो, कुछ भी हो, बट किसी एक चीज़ को पकड़ के आप उसके अंदर मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। आप लर्न कीजिए ढेर सारी चीज़ें, बिकॉज उन चीज़ों को यूज़ करके एक आपके किसी एक चीज़ के साथ मिला के उन चीज़ों को यूज़ करके आप कोई ना कोई तो 1-2 चीज़ें मिला के आप लोग एज बना सकते हैं अपना। तो लर्न कीजिए, बट किसी एक मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। ओके, देन यस, एक और जो पहचान है हमारे बिगिनर की, स्ट्रगलिंग ट्रेडर की, वो ये है कि भैया वो जितने भी ब्रोकर हैं सबके साथ ही अपना अकाउंट ओपन करके बैठ जाते हैं। सो रीजंस यही है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, हम लोग हमेशा लॉसेस ही किए जा रहे हैं। तो ये एक रीजंस है, और जो मैंने रीजंस मेंशन किए हैं अपार्ट फ्रॉम दोस, सो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग सभी के सभी ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है, कितने ब्रोकर्स चाहिए एक बिगिनर के लिए या स्ट्रगलिंग ट्रेडर के लिए? मिनिमम 2 या फिर 3 ब्रोकर्स ये काफ़ी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए अब नाम रिवील करते हैं, अब दिखाते हैं। अगर मैंने पहले आपने मेरा 1-2 वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम पड़ गया होगा मैं किस ब्रोकर की बात करता हूँ। मैं ऑफ कोर्स
जो पहला है आपका ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स, वो है एम स्टॉक। क्यों? क्योंकि भैया आपको लाइफ भर के लिए ज़ीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना ही नहीं है ज़िंदगी भर के लिए। एक वन टाइम आप कुछ जीएसटी मिला के 1200-1300 रुपये पे करेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बाद आप सालों साल लाखों लाख ब्रोकरेज बचा सकते हैं। ओके, तो एम स्टॉक ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, अगर आप बिगिनर ट्रेडर्स हैं, मैच्योर ट्रेडर हैं, तो एम स्टॉक जैसे कोई भी ब्रोकर को पकड़िए जिसके ब्रोकरेज चार्जेस ज़ीरो हों। ओके, टैक्सेस वैक्सेस कुछ कटेगा एनएससी वेनएससी का, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं वो, बट ब्रोकरेज चार्जेस जो है आपको याद रखिएगा, साल का ब्रोकरेज चार्जेस 1 लाख तक हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर है आप। ओके, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर हैं आप, पेशेंट ट्रेडर हैं। ये मैंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ अपने पहले दूसरे वीडियोस के अंदर, आप जाकर चेक कीजिएगा। एंड तो ये पैसा बचेगा तो आप कहाँ यूज़ करेंगे? ऑफकोर्स ये आपका कैपिटल के रूप में यूज़ हो जाएगा। आपका एक जो मार्केट में जो लर्न करने के लिए जो हम लोग पैसा डालते हैं या फिर जो लॉसेस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो जो इन्वेस्टमेंट के रूप में ऐड हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैसा एक चीज़ है, समय एक चीज़, ये दोनों मिला के हमारे पास इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट को लर्न करने के लिए, इट्स ह्यूज। समय का मैंने बोल दिया कि भाई लगभग 3 साल लग जाएगा, बट मिनिमम 3 ईयर्स। ओके, वो एक टाइम है। पैसे का अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 5-6 लाख या फिर 7 लाख रुपए तो मिनिमम लगना ही है आपका इस लर्निंग पीरियड में। ओके, तो एक सही ब्रोकर यूज़ करके कैसे हम लोग अपना ब्रोकरेज चार्जेस बचाकर उसको कैपिटल के रूप में यूज़ करके लर्न कर सकते हैं, और हम लोग काफ़ी हद तक वो जो पैसे को कम कर सकते हैं, ठीक ना। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है लर्न करने के लिए मार्केट को, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं एम स्टॉक जैसे ब्रोकर यूज़ करके। बिलीव नहीं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझेंगे अगर आप उसको यूज़ करना चालू कर देंगे। एक कैलकुलेशन मैं करके बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एम स्टॉक का ही रिस्क डिस्क्लोजर है, जो कि बाकी सब ब्रोकर्स भी देते हैं अब जब हम लोग लॉग इन करने जाते हैं। तो अगर आपने 100 रुपये का लॉस किया है ना, मार्केट क्लोज होने के बाद अगर सपोज आपने 100 रुपये का लॉस किया है, और जब रिपोर्ट आती है हमें 9-10 के आसपास रिपोर्ट आती है रात को, तो उसके अंदर आपको दिखा होगा कि आपने 100 नहीं बल्कि 120 रुपये लॉस कर दिए, या फिर 130 रुपये लॉस कर दिए हैं। ओके, बिकॉज वो जो ट्रांसैक्शन कॉस्ट होता है, जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, वो सब उसमें ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप 100 रुपये प्रॉफिट कमाया है किसी दिन आपने, तो आपका प्रॉफिट जो है या तो 50 रुपये दिखाई देगा, या तो उसके बीच में कहीं दिखाई देगा, फिर उससे कम ही हो सकता है। बहुत बार केसेस में हम लोग ये भी नोट किया है कि हम लोग इतना ज़्यादा ट्रेड्स ले लेते हैं कि प्रॉफिट तो दिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब रिपोर्ट आती है तो वहाँ पे अपने को नेगेटिव दिखाई देता है। ओके, हमारे जो प्रॉफिट होते हैं नेगेटिव दिखाई देते हैं। क्यों भैया? बिकॉज ब्रोकरेज चार्जेस, आप हमारा जो ब्रोकर है भाई, वो तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, चाहे हम लोग लॉस में जाएँ या प्रॉफिट में जाए, उसको तो पैसा कमाना ही है ना। ब्रोकर तो बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट जो बंदा है वो ब्रोकर है, ओके, मार्केट के अंदर। एनीवे, सो ये सारी चीज़ें, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉस्ट है हमारा 28% या 15 to 50%, ओके, ये जो यहाँ तक 100% प्रॉफिट का हो सकता है, कभी कभी उससे ज़्यादा हो सकता है, ये जो कॉस्ट है हम बचा सकते हैं ब्रोकरेज के रूप में। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कैन मेक ह्यूज मनी, सॉरी वी कैन सेव ह्यूज मनी, ओके, बाय सिलेक्टिंग द राइट ब्रोकर। ओके, एज अ बिगिनर, आप बिगिनर हैं, स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, आप ह्यूज मनी सेव करते हैं कि राइट ब्रोकर अगर आपने चुना है तो। ओके, नाउ देन वो तो एम स्टॉक जो है हमारा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए रहेगा, बट ज़ीरोधा एंड फायर्स जैसे जो ब्रोकर हैं, वो चार्टिंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, या फिर हमारी रिसर्च एंड स्टडीज़ के लिए रहेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स इनका आप यूज़ जो पेशेंट और डिसिप्लिन ट्रेड्स हैं, आप कुछ पेशेंट और डिसिप्लिन ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप हाफ एन आवर या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर कैंडल के स्टिक पे अगर आपको आपका सेटअप इंडिकेट कर कोई सिग्नल दे रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो आप ऐसे ट्रेड्स जो हैं जो 1-2 दिन बनाए रख सकते हैं, मतलब 1-2 दिन के लिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ज़ीरोधा और फायर्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ आप लर्न ही कर रहे हैं जो कि डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेड्स हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं, जो कि प्रॉफिट देने के चांसेस जिसमें ज़्यादा हैं, तो आप इसके ऊपर भी, इनके ऊपर भी लर्न कर सकते हैं, पर इनका यूज़ ज़्यादा
एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मत कीजिए। इनका यूज़ कभी भी आप स्कैल्पिंग करने के लिए मत कीजिए। ओके, स्कैल्पिंग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये यूज़ मत कीजिए। केवल चार्टिंग या फिर टेक्निकल एनालिसिस, इन सब चीज़ों के लिए ही आप यूज़ कीजिएगा इन दिनों का। एंड देन ऑफ कोर्स अगर हायर टाइम जैसे डेली कैंडल पे जैसे बता रहा था, ऑफ कोर्स डेली कैंडल पे आपको एक सिग्नल मिल रहा है आपके सेटअप के हिसाब से, तो आप ओटीएम का कोई ऑप्शन बाय कीजिए, मंथली ओटीएम का ऑप्शन बाय करके उसके हिसाब से वेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ट्रेड्स भी लर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये भी चीज़ें एक लर्निंग में आएगा हमारा, तो ये इन पे किया जा सकता है। ओके, ऑफ कोर्स आप एम स्टॉक पे भी कर सकते हो, बट हाँ इन पे भी ये ट्राई करते रहिए। और एक बार जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, आपके पास इनफ कैपिटल हो जाता है, तो आप कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाकी ब्रोकर्स के साथ। ओके, सो बाकी ब्रोकर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर एक ही ब्रोकर रखिए, उनके 2-3 अकाउंट्स खोल दीजिए, 4 अकाउंट खोल, देन उसके अंदर आप मूड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से कैसा क्या होने वाला है, किस दिन हमको किसी दिन मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा रेंज में आ जाता है तो उस दिन हम क्या करें, सेलिंग करें या फिर बाइंग करें, उस दिन हम स्कैल्पिंग करें, तो उसके हिसाब से आप कुछ ब्रोकर्स को ये कर दीजिए, एलोकेट करिए कि हाँ मैं केवल स्कैल्पिंग में एम स्टॉक में करूँगा मैं, अगर मुझे वो ऐसा दिन आता है। ओके, सो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। मूड के हिसाब से बहुत अच्छे दिन रहेंगे तो किसी एक में ट्रेड करिए, या फिर सब में ट्रेड कर लीजिए भाई, बहुत अच्छा दिन रहने वाला है, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है, तो सारे के सारे अकाउंट्स हम लोग अपना कैपिटल यूज़ कर सकते हैं रिस्क मैनेज करते हुए। ओके, नाउ एक और सवाल उठता है कि क्या एमी ब्रोकर जैसा कॉस्टली सॉफ्टवेयर यूज़ करने की आवश्यकता है क्या? एमी ब्रोकर देखिए अगर आप लेने जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है डिपेंडिंग, उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मिनिमम 25,000 से 30,000 तक का रहेगा आपका। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अलग से भी कुछ चीज़ खरीदनी पड़ती है, बट अगेन आई वुड से दैट प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो जाइए, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली नो काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड देन कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि अल्टीमेटली द बेस्ट ब्रोकर फॉर द बिगिनर्स कौन कौन है? पहला है ऑफ कोर्स एम स्टॉक। ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एम स्टॉक ही है, और जो चार्टिंग करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके लिए हमारे पास ज़ीरोधा या फिर फायर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर to keep learning in the market, you need to be present in the market with a setup, a risk management strategy and self-management strategy. Self-management यानी हम एक सही साइकोलॉजी के साथ कैसे मार्केट में एंटर करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ अपनी जर्नी को लेके जाएं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो वाकई पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, और पुराने वीडियो को भी जाके देखिए, और ऐसे ही मैं काफ़ी उम्दा किस्म की वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों को। Thank you friends for watching this video. Please like this video, and of course if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and don't forget to share with your friends.